हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस शुरू करते हैं। चलिए, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन। कह रहा है कि इनमें से किन में, मतलब इनमें से किन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो चलो पहले ऑप्शन सारे के सारे चेक कर लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, दूसरा है मैग्नेट, तीसरा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन एंड अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार। देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा किस पे, एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर हमने ऐसे रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है और रुका हुआ है। क्या है बेटे? रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेट पे फोर्स लगेगा भैया। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को अगर मूव करवाया जाए, परपेंडिकुलरली अगर मूव करवाएं तो उस पर भी फोर्स लगता है। और अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, आपने देखा है कि जो आयरन बार लोहे का जो वो होता है, लोहे को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, तो कौन सा है? स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कह रहा है एट द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट द मैग्नेटिज्म इज। एट द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर पे मैग्नेटिज्म क्या होगा? देखो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब जो मैग्नेट है इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिज्म होता है, वो क्या होता है बेटे? वो मैक्सिमम होता है। कैसा होता है? मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अगला है। इफ अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप कैरीज करंट आई, एक अगर सर्कुलर लूप है इसमें करंट आई है, देन the direction of magnetic field at the center, direction of magnetic field at the center with the help of magnetic field lines। देखो अब क्या है यहाँ पे, क्या है बेटे? अगर देखो इसमें करंट देखो कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉक फेस रूल, कौन सा रूल? क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? क्लॉक फेस रूल कहता है कि अगर किसी वायर में, किसी लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। सॉरी, तो वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। तो जो ये लूप है ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। अब ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल, आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से आती हैं साउथ पोल की तरफ। मैग्नेट के बाहर कहां से कहां आती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं। तो मतलब नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस आनी चाहिए, मतलब निकल रही हैं। अब जरा यहां ध्यान से देखते हैं। तो पहला वाला क्या है? बना तो नॉर्थ है, लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस नॉर्थ की तरफ आ रही हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। साउथ पोल तो बनेगा नहीं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, साउथ पोल नहीं बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। नॉर्थ पोल बनेगा। तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो और इसमें याद रखना क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो साउथ पोल की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं सॉरी, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसा मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो वो इनमें से क्या क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, क्या होता? तो देखो चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। दूसरा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लेते हैं मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि करंट भी ऐसे मूव कर रही है, करंट भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब करंट हमारे पास है। क्या? अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट है। और स्टेट ने कहा था कि भैया अगर कहीं पे करंट है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा।
ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बन रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और साथ ही साथ में बेटे मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, दोनों चीजें बनेंगी। ठीक है, तो आंसर है हमारा, आंसर है सी। ठीक है, ध्यान रखना कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है मोशन में। लेकिन अगर अगर क्वेश्चन ऐसा ही होता कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, ध्यान से सुनना, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता तब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन। देखो कह रहा है कि इनमें से कौन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को करेक्टली शो कर रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी समझा कि नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ आती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर कहां से कहा जाती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो चेक करते हैं, तो देखो नॉर्थ से तो आ रही है साउथ की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ नहीं शो कर रखी, तो ये नहीं बनेगा। इसमें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो ये तो गलत है। इसमें देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर अंदर देखोगे तो अंदर भी नॉर्थ से साउथ की तरफ बना रखा है। देखो अंदर भी नॉर्थ से साउथ की तरफ, देखो एरोज इस तरफ, गलत होगी। ठीक है, इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं और लेकिन अंदर देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बेटे। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest? देखो क्या है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो किस कंडीशन में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है? तो देखो पहले फोर्स, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर हम ऐसे मैग्नेटिक मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं तो इस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना होता है? बी आई एल साइन थीटा। ध्यान रखना, बी आई एल साइन थीटा होता है फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे। जब करंट कैरिंग कंडक्टर पे इतना फोर्स लगता है जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंडेंट है? एंगल के हिसाब से देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, मतलब थीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। थीटा की वैल्यू जब 90 होती है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है बेटे, उस टाइम पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तो उस समय क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम कब आएगा? जब 90 डिग्री पे रखा जाएगा। 90 डिग्री पे रखा जाएगा, इसका मतलब कैसा रखा हुआ है? परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली या फिर परपेंडिकुलर रखा गया है। ठीक है, तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है परपेंडिकुलर, तो उस पर फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following properties of proton can change when it moves freely in a magnetic field? देखो क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये इस तरीके से ऐसा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक प्रोटॉन मूव कर रहा है बेटा। कौन मूव कर रहा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, कैसे मूव करेगा? किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ऐसे बना लेते हैं, ये हमने बना दिया ये, ठीक है, ऐसे बना दिया, और इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि करंट भी ऐसे ही मूव कर रही है, इसका मतलब करंट भी है। ठीक है, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, याद है आपको? फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ना। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की तरफ शो कर रखा है, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब करंट भी ऐसे, फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगेगा, और ये ऐसे मूव, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और चार्ज पार्टिकल जो ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे ना जाके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, चार्ज पार्टिकल अभी इस तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कैन चेंज, मतलब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी अगर चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है? तो मास नहीं चेंज होगा, मतलब प्रोटॉन का मास तो चेंज नहीं होगा, या प्रोटॉन तो सेम मास रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगा तो मास पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
स्पीड भी सेम रहेगी, लेकिन मोमेंटम चेंज हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंटम। अभी इसके बारे में समझते हैं मोमेंटम क्यों चेंज होगा। और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम क्या है? मास। वी यहाँ पे स्पीड है बेटा, यहाँ पे क्या है? स्पीड। मैग्नीट्यूड में है स्पीड, स्पीड तो सेम रहेगी। लेकिन मोमेंटम, मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? मोमेंटम होता है एम वी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है, जरा समझेंगे कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो नहीं बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जा रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बेटा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जा रहा है। और अगर डायरेक्शन बदल जाता है, इसका मतलब क्वांटिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के बाद दो ही तो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। दोनों में से अगर आपने कोई भी चीज बदल दी तो वैल्यू चेंज हो जाती है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हुआ तो यहां पे मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव करवा रहे, तो इनमें से कौन कौन सी चीज बदलेंगे? मास चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट रहता है। स्पीड सेम रहेगी। स्पीड, स्पीड में सिर्फ स्पीड कैसी क्वांटिटी है? मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसलिए चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following, नहीं सॉरी, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच मैचेस सेकंड थर्ड कॉलम। ठीक है, इनमें से कौन सेकंड थर्ड कॉलम को मैच कर रहा है, चेक करते हैं। क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। उसका डायरेक्शन दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, उसका डायरेक्शन किससे दिया था? राइट हैंड थंब रूल से। ये बताया था भैया किसने? ये बताया था आपका ऑरस्टेड ने। किसने बताया था? ऑरस्टेड ने बताया था। ठीक है, अगला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मतलब अगर कोई करंट कैरिंग, सॉरी, अगर किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसमें करंट आती है, वो करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। उसका डायरेक्शन दिया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से, और ये रिलेटेड है किसके साथ? फैराडे के साथ रिलेटेड है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? वन किस, फर्स्ट वाला वन के साथ जुड़ा हुआ है, और वन सेकंड, और ये सेकंड वाला जुड़ा हुआ है किसके साथ बेटा? टू के साथ। और टू वाला, तो ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वन, फर्स्ट वन और सेकंड, फर्स्ट वन सेकंड, फर्स्ट वन सेकंड इसमें दिख रहा है, और सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड टू। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो, फर्स्ट वन सेकंड और दूसरा सेकंड टू फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। कह रहे हैं कि अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन बार को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? देखो, ये हमारे पास इस तरीके से कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है, ये सोलेनॉइड है। अब इसके अंदर अगर हमने सॉफ्ट आयरन बार रख दिया तो इनमें से कौन सी चीजें होंगी? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखने हैं, क्या इंक्रीज हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। आपने करंट तो चेंज नहीं करी, करंट चेंज नहीं करी है, तो ये तो सेम है। नंबर ऑफ टर्म्स भी चेंज नहीं किए, लेकिन ये म्यू नॉट, इससे कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। तो देखो, पहले तो एयर था, अभी हमने यहाँ अंदर क्या रख दिया? सोलिनॉइड रखा। ठीक है, सोलिनॉइड रख दिया बेटे अंदर, तो सोलिनॉइड का मटेरियल चेंज हो गया, मतलब ये सॉफ्ट आयरन को रखा, सॉफ्ट आयरन बार रखा, तो उसका मटेरियल चेंज हुआ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया।
और ये फॉर्मूला बेटे आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप क्या देखोगे कि अगर हमने इसके अंदर सॉफ्ट आयरन बार की रॉड रखी सोलेनॉइड के अंदर, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है बेटे, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सर्कुलर लूप इज सस्पेंडेड इन एयर as shown in figure. When loop is seen from above, current flows anti-clockwise. When seen from below, current flows clockwise. This loop behaves as a magnet. North pole of this magnet is on. देखो क्या कह रहे हैं कि हमने एक इस तरीके से एक करंट कैरिंग लूप को ऐसा लटका रखा है, जैसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमें करंट दिख रही है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है ऐसे। यही चीज नीचे से देख रहे हैं तो हमें क्लॉकवाइज दिख रही है। तो देखो अभी देखो, मैं अगर अपने हाथ को ऐसे घुमाऊं तो देखो कैसा घूम रहा है, किस तरीके का घूम रहा है। तो देखो मेरी साइड से देखोगे तो मेरी साइड से ये दिखाई दे रहा है भैया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो मतलब मेरी साइड से कैसा दिखाई देगा? मेरी साइड से तो क्लॉकवाइज। और अगर मेरे हाथ को ही कोई दूसरी साइड से ऑब्जर्व करता तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा होगा। तो मतलब मेरी तरफ तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, दूसरे वाले की तरफ उसी लूप में दूसरे वाले को कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वही चीज अगर इस लूप को हम टॉप से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, नीचे से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो क्लॉक फेस रूल कहता है, कौन सा रूल? क्लॉक फेस रूल कहता है कि अगर भैया किसी वायर में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, अगर किसी वायर में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो साउथ पोल की तरह काम करता है। तो ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था तो मतलब ऊपर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, और नीचे से देखने पे साउथ पोल। तो पूछ रहा था नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट इज ऑन, कौन से फेस पे? अपर फेस पे, ठीक है। किस वाले पे? अपर फेस पे है। अपर फेस पे नॉर्थ पोल, नीचे वाले पे साउथ पोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है? पहला क्या रहा है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कंपास निडल पॉइंट्स। कह रहे हैं किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास निडल पॉइंट्स। कह रहा है कि जैसे ये जिस डायरेक्शन में ये निडल शो करेगी डायरेक्शन, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास लेके गए, कंपास ने बोला कि भैया इस तरफ का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। तो यही होगा, तो ये तो करेक्ट है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं। आपने पढ़ा था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं, ठीक है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है, तो हाँ जी ये करेक्ट है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल द एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है, कैसी हैं? पैरेलल है, और इक्विडिस्टेंस है, डिस्टेंस बीच में सबके बराबर है, दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड लाइन। नहीं, ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलती हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं। क्या शो करती हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं। अगर पैरेलल लाइंस बना रखी हैं तो इसका मतलब फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब इनकरेक्ट पूछा गया, तो आंसर तो हमारा यही है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला भी चेक कर लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। हाँ भाई, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो फील्ड लाइंस क्लोज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें चूज करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अ सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ plane perpendicular to the plane of paper carries a current when key is on. The current is seen from
point A and point B in the plane of the paper and the axis of the coil is anticlockwise and clockwise respectively. The magnetic field lines points from B to A. ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो हमारे पास क्वेश्चन में इस तरीके से कह रहा है कि भैया हमारे पास एक कॉइल है ये इस तरीके से, ठीक है, इसमें हमने इस तरीके से इसे सर्किट पे जोड़ रखा है, ठीक है, ऐसे सर्किट में जोड़ रखा है, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, ये करंट ऐसे आ रही है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम कहां से देख रहे हैं, द करंट इज सीन फ्रॉम ए पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं, किस से देख रहे हैं बेटे, अगर हम ए साइड से देख रहे हैं तो हमें कैसे दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बी साइड से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज, मतलब अगर हम यहां से देख रहे हैं तो यहां से हमें क्लॉकवाइज दिख रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज दिख रही है, और यहां से देख रहे हैं तो यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज देख रही है, ठीक है। द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन द फेस क्लोज टू, कह रहा है कि जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ बनेगा, तो देखो यहां से देखने पे, एक ही साइड से देखने पे हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो यह बताया था क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि भैया अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट तो नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट तो साउथ पोल बनेगा। तो हम यहां से देख रहे हैं ना, इस साइड से देख रहे हैं, तो इस साइड से बेटा हमें कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो नॉर्थ पोल किस साइड में बनेगा, ए की साइड में बनेगा, किधर बनेगा, ए वाले की साइड में बनेगा, ए की साइड में नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर क्रिएटेड एट द टू एंड्स अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक इस तरीके से भैया एक सोलेनॉइड है, ये क्या है हमारे पास, सोलेनॉइड है, ऐसे हमने एक सोलेनॉइड बनाया हुआ, एक तरफ नॉर्थ बन रहा है, एक तरफ साउथ बन रहा है, अब ये सोलेनॉइड है, ठीक है। अब इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, क्या कह रहा है, द फील्ड लाइंस इनसाइड अ solenoid are in the form of straight lines which indicate the magnetic field is the same at all the points inside the solenoid। ठीक है, देखो इस तरीके से आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसी आएंगी, कुछ इस तरीके से आएंगी कि बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगे, अंदर, बाहर नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, बाहर नॉर्थ से साउथ है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यही बोल रहा है कि द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अंदर देखो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, विच इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। कह रहा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है, हमें इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला कह रहा है द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन when placed inside the coil। कह रहा है कि अगर हम इसके अंदर मैग्नेट को रख दें, किसको रख दें, सॉफ्ट आयरन को रख दें, तो जो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये इस सॉफ्ट आयरन के बार को मैग्नेटाइज करने में हेल्प करेगा। हाँ जी करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, क्या है, करेगा भैया, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला कह रहा है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। ये स्टेटमेंट गलत है भैया, क्यों, क्योंकि देखो सोलेनॉइड ने दिख रहा होगा कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, और बार मैग्नेट भी ऐसे बनाता है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, और सोलेनॉइड को इक्विवेलेंट भी माना जाता है, किसके, बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है बेटे, इनकरेक्ट। हमें पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर यही है हमारा, ठीक है, आंसर हमारा सी है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एक्सचेंजेस पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड। कह रहा है कि अगर हमने करंट के डायरेक्शन को अगर हमने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, अगर हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो नॉर्थ और साउथ पोल अपनी पोजीशन पोल्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमें पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसा है, सी है।
कह रहा था कि ये बार मैग्नेट और सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है डिफरेंट नहीं, वो उनका पैटर्न सेम होता है, भले किसी में स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगी लेकिन पैटर्न सेम रहता है बेटे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि इनमें से अगर किसी को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, तो कौन कौन सा है चेक करते हैं। मूविंग मैग्नेट, भैया ये तो करता है, ठीक है। मूविंग चार्ज, हमने पढ़ा था कि भैया मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये भी करता है। स्टेशनरी मैग्नेट, मैग्नेट चाहे स्टेशनरी चाहे मूविंग हो, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। आंसर है हमारा स्टेशनरी चार्ज, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेशनरी चार्ज पे क्या है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट वायर, द मैग्नेट कंपास आर प्लेस्ड एट पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, उसके अगल बगल दो पॉइंट्स है एक्स और वाई। अब इनसे रिलेटेड चीजें हैं, देयर निडल्स विल नॉट डिफ्लेक्ट। नहीं भैया, ऑरस्टेड ने कहा कि भैया अगर कहीं पे करंट फ्लो कर रही है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कंपास की निडल्स डिफ्लेक्शन शो करेंगी। ये कह रहा है कि डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, गलत है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला कह रहा है ओनली वन ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट। नहीं, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एक्स पे इस तरीके से और वाई पे इस तरीके से, ठीक है। अगला कह रहा है द निडल्स विल डिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि एक्स पे तो देखो बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और वाई पे अंदर की तरफ है भैया मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। द निडल्स विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन आयनाइज्ड गैस, एन आयनाइज्ड गैस कंटेन्स बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। कह रहा है कि एक आयनाइज्ड गैस है जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव आयंस दोनों है। इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, इट इज प्रोजेक्टेड ईस्ट टू अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक आयनाइज्ड गैस है, क्या है, एक आयनाइज्ड गैस है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों के दोनों। इस गैस को प्रोजेक्ट किया गया है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। तो पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हैं, तो देखो ईस्ट किधर हुआ, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, और बेटा साउथ इधर होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दोनों पार्टिकल्स ले लेते हैं। टुवर्ड्स ईस्ट बोल रहा है तो हमने इसको भी इधर ईस्ट की तरफ भेज दिया, और नेगेटिव क्योंकि आयनाइज्ड है, आयनाइज्ड में आयंस होंगे, कैटायंस और एनायंस दोनों होंगे, तो कैटायंस और एनायंस को हमने इस तरीके से भेज दिया, कैटायन भी ऐसे भेज दिया, एनायन भी ऐसे भेज दिया, ठीक है। मैग्नेटिक हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा कैसा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ऐसा ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको चेक करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। देखो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा है तो हम क्या मानेंगे कि भैया पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स के वाली फिंगर खोलो तो फोर्स ऊपर की तरफ। कौन सा रूल कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो करंट भी ऐसे मूव कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ, करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स वाली फिंगर खोली खोली तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब नेगेटिव चार्ज को देखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। फोर्स वाली फिंगर खोलो तो फोर्स वाली फिंगर किस तरफ के लिए बता रही है, नीचे की तरफ, तो ये साउथ की तरफ।
ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स साउथ, सही बात है। पॉजिटिव आयंस डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स साउथ, सेकंड वाला नॉर्थ की तरफ गलत है। ऑल आयंस डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स साउथ, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपना लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, ये सब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो थंब किसका डायरेक्शन शो करता है? फोर्स। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करता है। शॉर्ट फॉर्म फादर, मदर, चाइल्ड। F for father, F for magnetic, F for father, F for force, M for mother, M for magnetic field, C for child, C for current। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया हमने इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ये क्या कह रहा है? द डायग्राम given below represents magnetic field produced by a current carrying conductor which is। ठीक है, तो क्या रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है? ठीक है, किस तरीके के कंडक्टर की वजह से बन रहा है? तो चलो देखते हैं। एक स्ट्रेट वायर की वजह से नहीं भैया, स्ट्रेट वायर की वजह से नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रेट वायर? क्योंकि भैया स्ट्रेट वायर तो किस तरीके का बनाता है? स्ट्रेट वायर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। और आपको यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी तो दिख रहा है। ठीक है, सर्कुलर लूप, हाँ जी सर्कुलर लूप आपने पढ़ा था कि भैया ये इस तरीके से सर्कुलर लूप है, ये इस तरीके से सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप के पास में तो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है, लेकिन बीच में कैसे बनाता है? स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर लूप की वजह से। सोलेनॉइड नहीं भैया, सोलेनॉइड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोलेनॉइड ऐसा है, ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती हैं, ऐसे, ये। ठीक है, ये भी नहीं है। और शॉर्ट स्ट्रेट वायर की वजह से भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? सर्कुलर लूप। तो ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बेटा, ये किसकी वजह से बन रहा है? ये बन रहा है सर्कुलर लूप की वजह से बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलो चेक करते हैं। Three rings P, Q, R are dropped at the same time। मतलब 3 रिंग्स है, P, Q, R है, तीनों को हमने ड्रॉप किया। ठीक है, 3 रिंग्स P, Q, R are dropped at same time over identical hollow magnets as shown here। ठीक है, तो इन 3 P, Q, R को इस तरीके से क्या किया हमने? ड्रॉप किया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो अगर आप डायग्राम को देखोगे तो ये तो प्लास्टिक है और ये 2 कॉपर रिंग है। इसमें क्या है, ये वाली कॉपर रिंग पूरी नहीं है और ये वाली तो पूरी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? Which of the following describes the order in which the PQR reach the bottom of the magnet? Reach the bottom of the magnet. Which of the following describes the order in which PQR reach the bottom of the magnet? ठीक है, मतलब जो PQR है मैग्नेट के बॉटम तक पहुंच जाए, इनमें से किस में? ठीक है, दे अराइव इन ऑर्डर PQR। कह रहे हैं कि PQR के ऑर्डर में जाएंगे, सबसे पहले P, फिर Q, फिर R। अच्छा अभी चेक करते हैं। दे अराइव इन द PRQ, पहले P जाएगा, फिर R जाएगा, फिर Q जाएगा। रिंग P एंड Q अराइव साइमल्टेनियसली, P एंड R अराइव साइमल्टेनियसली, P और R साइमल्टेनियसली अराइव करेंगे। अगला है रिंग Q एंड R अराइव साइमल्टेनियसली फॉलोड बाई। देखो पहली रिंग है बेटे, प्लास्टिक की रिंग है। कैसी रिंग है? प्लास्टिक की रिंग है पहली। ठीक है, प्लास्टिक की रिंग है, तो जैसे हम प्लास्टिक की रिंग को रिलीज करेंगे तो उस पर कोई भी फोर्सेस नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले तो भैया P ही जाएगा। सबसे पहले कौन जाएगा? P जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा था, नेक्स्ट पी क्यू और आर है, क्यू और आर दोनों के दोनों कैसे हैं बेटे, कॉपर रिंग है, कैसी हैं, कॉपर रिंग है दोनों के दोनों, ये ठीक है, कॉपर रिंग्स हैं दोनों। अब कॉपर रिंग्स को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, पी जाएगा, ठीक है, सबसे पहले पी जाएगा, उसके बाद आर जाएगा और फिर क्यू जाएगा, तो ऑर्डर होगा पी आर क्यू, पी आर क्यू, ऑप्शन, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से होगा भैया, क्योंकि जैसे ये इसकी तरफ जाएगा तो इस पे कोई भी प्लास्टिक पे तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो सबसे पहले गिर जाएगा। दूसरा, अब अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे जो क्यू है इस पे थोड़ा रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन की वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो थोड़ा मतलब ये थोड़ा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। यहाँ पे इस पे फोर्स क्यू वाले पे थोड़ा ज्यादा लगेगा, आर वाले पे कम लगेगा, क्योंकि भैया देखो यहाँ से थोड़ा मटेरियल क्या है ज्यादा मतलब गायब है यहाँ से, ठीक है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा, इस वजह से पहले पी फिर आर फिर क्यू गिरेगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय, कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किससे पता चलता है, तो भैया ये हम फाइंड करते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल से, किया था ना कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड करते हैं, तो आंसर हमारा राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, magnetic field is produced by the flow of current in the straight wire, the phenomena was discovered by, कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लो ऑफ करंट, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, इसको किसने बताया था भैया, इसको बताया था ऑरस्टेड ने बताया था, ठीक है, ऑरस्टेड ने बताया था, आपने इस चैप्टर की शुरुआत में यही पढ़ा था कि भैया अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया था भैया ऑरस्टेड ने, ठीक है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था हमने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for making a strong electromagnet the material of the core should be, हमें क्या बनाना है बेटे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, तो इनमें से कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, तो देखो आपने जब सोलिनॉइड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सोलिनॉइड बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटे, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का यूज, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू करंट फ्लो हो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ही करंट स्टॉप हो वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, और ये प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन कोर में मतलब सॉफ्ट आयरन में देखने को मिलती है, तो इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को मतलब किसको यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज किया करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर at its center is, the magnetic field produced due to a circular wire at its center is, ठीक है, सर्कुलर वायर है ये, ठीक है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, एट 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द वायर, नहीं 60 डिग्री पे भी नहीं होता है, इन द प्लेन ऑफ द वायर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर, तो आंसर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। क्यों क्यों पढ़ा था भैया, आपने पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा पढ़ा था ना, इधर की इधर आसपास तो कैसा होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स, और सेंटर पे कैसा होता है स्ट्रेट होता है, तो ये स्ट्रेट लूप का मतलब जो प्लेन है, मान लेते हैं लूप ये है, लूप का जो प्लेन है उसके साथ कैसा था परपेंडिकुलर है, ठीक है, लूप है ना, ये लूप है, लूप के सेंटर पे कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होता है बेटे प्लेन ऑफ द लूप के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, चार स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्लॉटेड द स्केच ऑफ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ current carrying straight wire as shown in the figure P, Q, R और S। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस इज करेक्ट, मतलब चार स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाया था इस तरीके से, तो बोला गया कि भैया इनमें से किसका करेक्ट है। ठीक है, तो किसका करेक्ट है जरा चेक करते हैं। तो चेक करें, चलो चेक करते हैं। देखो यहां से करंट ऐसे जा रहा, यहां से करंट ऐसे जा रहा, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बन रही हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बनाएंगे तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रही हैं। ठीक है, तो इसने इस तरीके से अंदर की तरफ प्लॉट कर रखा है क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, और इसके चारों तरफ देखो इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो देखो ये डायरेक्शन तो ऐसे ही बना रखा है ना, इसने ऐसे ही बनाया हुआ, तो इसका तो करेक्ट है भाई। इस वाले का चेक करते हैं। तो देखो करंट ऐसे जा रहा, करंट ऐसे जा रहा, इसका राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो देखो डायरेक्शन इस तरीके से होने चाहिए थे, ऐसे। ठीक है, कैसे होने चाहिए थे, इस तरीके से होने चाहिए था, लेकिन इसने बना रखे हैं कैसे, उल्टे बना रखे हैं, इसने एंटी क्लॉकवाइज बना रखे हैं जबकि होने चाहिए थे क्लॉकवाइज, तो इसका तो गलत है। इस सर्कुलर बनते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, इसने कंसेंट्रिक सर्कल से नहीं बनाए। इसमें क्या है, करंट आ रही है ऐसे, करंट इस तरीके से आएगी। ठीक है, करंट ऐसे आएगी, और इसने भी बना तो रखे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल इसके भी हैं। ठीक है, देखो इसका भी डायरेक्शन अंदर की तरफ है ना, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पोल्स सही बनाया, ये पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, एमीटर भी ठीक लगा हुआ है, रियोस्टेट भी ठीक है, कीज ठीक है, करंट ऐसे आ रहा है और इसका डायरेक्शन ऐसे ही अंदर की तरफ। कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रखे हैं इसने, कितने बनाए हैं इसने, 2 बनाए हुए, इसने 3 बनाए हुए हैं। ठीक है, वैसे एस वाले का भी सही है वैसे। ठीक है, तो के और एस, पी और एस दोनों का सही है, तो पी का भी सही है और एस का भी सही बना रखा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या कह रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया, इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, ये ईस्ट हो गया, गलत बना दिया यार, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। अब इसको भेजा जा रहा है कहां से, किस डायरेक्शन में भेज रहे हैं बेटे, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, किस तरफ के लिए भेजा जा रहा है, वेस्ट की तरफ भेज रहे हैं, वेस्ट की तरफ भेज रहे हैं, किसको, अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है बेटे, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे मूव करवा रहे हैं, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करना, बताना। देखो अगर अल्फा पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा है तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट बनेगी उसका डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा, मतलब अगर ये वेस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ। अच्छा, ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिफ्लेक्ट कैसे हुआ, मतलब ये जा रहा था ऐसे, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तो नॉर्थ की तरफ कैसे डिफ्लेक्ट होगा बेटे, जब उस पर फोर्स नॉर्थ की तरफ लगा होगा, मतलब फोर्स नॉर्थ की तरफ लग गया। ठीक है, कर ये फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है बेटे, ऊपर की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ, करंट उस तरफ, देखो आप एडजस्ट करोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ है, करंट उस तरफ है, करंट उस तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है बेटे, किस तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब मेरी तरफ आ रहा है। अब मेरी तरफ आने का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो यहाँ पे मेरी तरफ आने का मतलब क्या है, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो टुवर्ड्स साउथ नहीं, टुवर्ड्स ईस्ट नहीं, डाउनवर्ड नहीं है,
किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, क्योंकि मेरी तरफ आ रहा है। और अगर मैंने बोल दिया कि भैया नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, सॉरी ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ उधर है, साउथ इधर है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्ट आयरन बार इज enclosed by a coil insulated copper wire as shown. When a plug of the key is closed, the face B of the iron bar marked as, ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि जब हमने इस तरीके से सॉफ्ट आयरन बार को रखा, ठीक है, जैसे इस की को हम क्लोज कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो जो ये कॉइल बी है, जो ये बी है, बी पे क्या बनेगा, ठीक है। अगर आप यहां से ए वाली साइड से देखोगे तो आपको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है। मतलब ए साइड से आप देख रहे हो तो क्लॉकवाइज दिख रही है। उसी चीज को, उसी करंट को अगर आप दूसरी साइड से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है यहाँ पे करंट, यहां से अब जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है। ठीक है, एक मिनट हम, ठीक है, हाँ। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो यहां से आपको ऐसे जाते हुए दिख रही है, इस साइड से ऐसे, यहां से देख रहे हो तो यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। ठीक है, इधर से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, नहीं सॉरी, यहां से आपको क्लॉकवाइज दिख रही है। ए साइड से आपको कौन से दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। बी साइड से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी। बी साइड से कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगी। और अगर क्लॉक फेस रूल कहता है कि अगर भैया अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो उधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और दूसरी साइड में साउथ पोल। ठीक है, तो बी के साइड में कौन सा पोल बन रहा है, बी के साइड में बन रहा है बेटे नॉर्थ पोल बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a horizontal wire carrying a current as shown in the figure below between the magnetic poles, the direction of force on the wire due to a magnetism। कह रहा है कि इस पे फोर्स का डायरेक्शन बताओ। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। किधर से होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया। करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ आ रहा है, देखो वायर मेरी तरफ शो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ, फिंगर मैंने खोली, देखो फोर्स मेरी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ, फोर्स खोलोगे तो फोर्स किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है। चलो चेक करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं, तो किस तरफ आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ, फोर्स का फिंगर खोला तो फोर्स किस तरफ, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। तो आंसर डी है हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें, यही लास्ट क्वेश्चन है। If the force exerted on a current carrying wire placed in a magnetic field is zero, the angle between wire and the direction of magnetic field। देखो क्या कह रहे हैं कि if the force exerted on the current carrying wire, कह रहा है कि अगर करंट कैरिंग वायर पे, करंट कैरिंग वायर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उस पे अगर फोर्स जीरो लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, जीरो, तो एंगल बिटवीन वायर, वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बताना है। तो देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर इसमें अगर हम वायर को इस तरीके से पैरेलल रख दें, पैरेलल रख दें, मतलब पैरेलल रखें, पैरेलल रखते हैं तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना रख दें, जीरो रख दें, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो देखो जीरो तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम यहां पे बेटा इसको एंटी पैरेलल भी रख दें, कैसा रख दें, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, देखो ऐसे रख दें एंटी पैरेलल, मतलब ये पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल रख दें तो तब भी फोर्स नहीं लगेगा।
एंटी पैरेलल के टाइम पे एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमने 0 डिग्री पे रख दिया तब भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और अगर हमने 180 डिग्री पे रख दिया तब भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, तो अगर हम पैरेलल रखें या फिर 0 डिग्री पे रखते हैं तो कोई भी फोर्स नहीं लगता बच्चों। ठीक है, तो इसमें हो गए हैं क्वेश्चंस खत्म। तो इसमें क्वेश्चंस हो गए खत्म। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। और जितने भी अभी आपको क्वेश्चंस करवाए आपने एक बार इनका प्रैक्टिस अपने आप से भी करना है। ठीक है, खाली सॉल्यूशन के भरोसे मत रहना। ठीक है, प्रैक्टिस अपने आप से भी करनी है आपने, और इसके जैसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो देखो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ।